ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने कोजिस किए थे। कोजिस ऑफ पावर्टी, निधनता के कारण कौन कौन से हैं, कि जो गरीबी है, गरीबी के कारण कौन कौन से हैं। कि हमारे यहाँ अगर देखें, जैसे हमारे यहाँ जो दो स्टेट हैं मेनली, वो सबसे ज़्यादा पुअर है। फर्स्ट एक आपका उड़ीसा है, एक आपका बिहार है। तो यहाँ अगर देखें, ये जो दो स्टेट हैं ये सबसे ज़्यादा पुअर क्यों है, पावर्टी की इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्यों है, ये हमने कारण देखे इसके बहुत सारे। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर्स टू रिमूव पावर्टी। मेजर्स मीन्स उपाय कौन कौन से हैं, उपाय कौन कौन से हैं, गरीबी को, निर्धनता को दूर करने के लिए उपाय कौन कौन से हैं। पहला अगर देखें, फर्स्ट वन आता है इसके अंदर, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम का मीनिंग है यहाँ पर आय की असमानता को दूर करना। आय की असमानता को दूर करना, ये आपका फर्स्ट रीजन बनता है। इसमें जो फर्स्ट आपका पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है वो बनता है कि आय की असमानता को दूर किया जाए। अब आय की असमानता को दूर कैसे किया जा सकता है, सबसे पहला इसके अंदर है इंक्रीज वेजिस। इंक्रीज वेजिस, इंक्रीज वेजिस का मीनिंग है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो मेन सोर्स है वो लेबर है हमारे पास। तो जो हमारे पास लेबर है, लेबर को उनके काम के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेजेस मिलनी चाहिए। अब ज़्यादा वेजेस मिलेगा, अब अगर ज़्यादा वेजेस मिलेगी तो वो और ज़्यादा पुअर होने की बजाय कहीं ना कहीं उनका जो लेवल होगा, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो जो इनइक्वलिटी है वो कुछ तो कम होगी। सेकेंड ये कहता है लो टैक्स रेट ऑन फूड, क्लोथ्स, पुअर पीपल आइटम्स। कि जो जो आइटम्स पुअर पीपल ज़्यादा परचेज करते हैं, उन आइटम्स के ऊपर जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट लो चार्ज किया जाए, उनके टैक्स रेट जो है वो कम हो। अब ये कहेंगे कि टैक्स रेट का क्या बेनिफिट बनता है, कि टैक्स रेट से इनइक्वलिटी इनकम की कैसे रिड्यूस होगी। जब टैक्स रेट कम होंगे फूड और क्लोथ्स पर, तो जो पुअर पीपल्स हैं उनकी जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ उनके पास सेव ज़रूर रहेगा, यानी उनकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ेंगी। आगे फ्यूचर में जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको उनके लिए उनके पास पैसा होगा। तो जो उनकी इनकम है वो इनकम कहीं ना कहीं पूरी खर्च नहीं होगी जो बेसिक आइटम्स हैं, जैसे फूड है, जैसे क्लोथ है, इनके ऊपर। तो इनके ऊपर कम से कम जो टैक्सेस हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो कम से कम लगाए जाएं, ताकि इनके जो प्राइसेस हैं इन बेसिक आइटम्स के, जैसे आपके पास फूड है, भोजन है, या फिर जो क्लोथ्स हैं, इनके जो प्राइसेस हैं वो कम रहेंगे। जो पुअर पीपल परचेज़ करते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि ब्रांडेड क्लोथ्स कोई पुअर पीपल परचेज़ नहीं करता। तो इन आइटम्स के जो प्राइसेस हैं वो कम रखेंगे, तो जो पुअर पीपल्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दूसरा, उनकी सेविंग होगी। सेविंग होगी तो कहीं ना कहीं जाकर उनकी जो सेविंग्स उनके फ्यूचर के लिए यूज़ हो जाएगी। दूसरा ये कहता है इनके ऊपर तो लो टैक्स रेट रखो। जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल की जो आइटम्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिए जाने चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि उनकी जो इनकम है वो इनकम उनकी मेन आइटम्स के अंदर सारी की सारी खर्च हो जाएगी और पुअर पीपल्स की सेविंग बढ़ जाएगी। यानी जो रिच पीपल्स उनकी सेविंग कम हो जाएगी और पुअर पीपल्स की बढ़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो इनइक्वलिटी है वो आपकी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके लिए कहता है एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। कि जो पुअर पीपल हैं उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, अब उनके अंदर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आती हैं। जी, गरीब लोग जो हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो पुअर पीपल्स के लिए कहता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए।
उनका जो पैसा वहाँ बचेगा वो उनकी सेविंग होगी। तो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी, ये हम ये नहीं कह सकते, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम रिड्यूस करने का मीनिंग ये नहीं है कि रिच पीपल पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे और पुअर पीपल रिच के बराबर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनइक्वलिटी ख़त्म करने का मतलब है कि एक पर्सन की इनकम 1 लाख है, एक पर्सन की इनकम 1000 है, तो एटलीस्ट इतनी इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। ये धीरे 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 ख़त्म की जा सकती है। सेकंड है हमारे पास रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, जो उसकी बढ़ने की दर है, जनसंख्या बढ़ने की दर है, उसमें कमी की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रही है, उसके ऊपर रोक लगाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखें, एक हमारे पास छोटी सी एक टर्म आती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब हमारे यहाँ अगर देखें, हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम लो ही है। पर कैपिटा लो इनकम लो क्यों है? पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम का वैसे तो मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी इसके लिए आपको। नेशनल इनकम का मीनिंग एक सीधा सा ले सकते हैं, जो कंट्री की टोटल इनकम है, उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। यानी एक व्यक्ति की एक देश में आय कितनी है औसत आधार पर। तो इस फॉर्मूले से अगर ये पता चलता है हमें सीधा सा कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, पर कैपिटा इनकम वो आपकी कम होगी। पर कैपिटा इनकम जो है आपकी, वो प्रति व्यक्ति आय वो आपकी कम आएगी। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि पर कैपिटा इनकम लो ही चल रही है। जब तक ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की कम नहीं होगी, तब तक अगर हम देखें, तब तक नेशनल इनकम आपकी, जब तक ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की कम नहीं होगी, तब तक पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं सकती। अब अगर आप कहें कि पर कैपिटा इनकम का रोल क्या है, पर कैपिटा इनकम का क्या रोल है, किस में पॉवर्टी को रिमूव करने में क्या रोल है? अब ये कहता है पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या है कि एक पर्सन की एवरेज इनकम, एक पर्सन की एवरेज इनकम। अब एक पर्सन की एवरेज इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है पॉवर्टी के ऊपर? एक पर्सन की इनकम जब बढ़ती है तो ये मान के चलें उसकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी तो सेविंग्स के साथ साथ वो उस सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कंट्री का, तो प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से लोगों को और ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो निर्धनता अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 रीजन हमने देखे हैं कि कैसे हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। पहला तो हमने देखा है रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को दूर किया जाए। दूसरा हमने देखा है रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम में तो हमने देखा कि वेजेस बढ़ा सकते हैं, जो हमारे पास जो लेबर है, जो हमारे पास श्रमिक हैं, उनकी जो श्रमिकों को श्रम के बदले में जो भी वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, वो मजदूरी उनको ज़्यादा दी जानी चाहिए। दूसरा, लो टैक्स रेट होने चाहिए, जो बेसिक आइटम्स हैं, जो पुअर पीपल ज़्यादा यूज़ करते हैं, केवल उन आइटम्स के ऊपर, फूड है, क्लोथ्स हैं। जैसे फूड के अंदर अगर देखें, जैसे व्हीट है, राइस है, जो आपकी केवल पुअर पीपल ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्लोथ्स के ऊपर, ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर नहीं। उसके बाद ये कहता है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड, क्लोथ्स, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, और इनके ऊपर एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा होते हैं पुअर पीपल्स के। तो इनके ऊपर अगर बचत हो जाए, अगर इनके ऊपर जो सेविंग्स है ज़्यादा बढ़ जाए,
तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पुअर पीपल्स के ऊपर पड़ेगा। जो इनइक्वलिटी है इनकम की, क्योंकि पुअर पीपल की इनकम बहुत कम है और रिच पीपल्स की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इनइक्वलिटी कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। हम निर्धनता को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। तो कम करना ज़रूरी है, एकदम से ख़त्म करने की बजाय धीरे धीरे आपकी ये ख़त्म भी हो सकती है। दूसरा, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसमें कमी की जाए, क्योंकि हमें ये पता है कि पॉपुलेशन जितनी बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलेशन के बढ़ने से सारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। तो ये दो हमारे पास जो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो मेजर्स हैं वो हमने किए हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं दोनों को। पहले कोजेज अच्छी तरह से पढ़ें, उनके बाद कोजेज के बाद ही आपको जो मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, जो निधनता को दूर करने के उपाय हैं, तभी आपको समझ में आएंगे।